Assalamu alaikum dear students, this is Mohammad Abbas. I welcome to all of you in the lecture of class 6. Dear students, हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड चैप्टर में कॉमनली यूज सॉफ्टवेयर। हमने आज के लेक्चर से पहले प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया था कि पेंट क्या होता है, किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, किस तरीके से हम यूज़ करते हैं, उसके अंदर क्या क्या टूल्स होते हैं और किस हद तक हम एक ग्राफिकली जो है वो इमेज वगैरह या अपनी कोई भी चीज़ पेंट करना चाहें तो कर सकते हैं। आज हम उसके अंदर एक और सॉफ्टवेयर शुरू करने जा रहे हैं विच इज़ MS Word 2007। ये वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम टाइपिंग करते हैं अपना कोई भी डॉक्यूमेंट जनरेट करने के लिए या कोई भी रिपोर्ट बनानी हो, कोई भी हमने इस तरह से अपने टाइप करके कोई कंपोज करनी हो चीज़, उसके लिए हम MS Word 2007 इस्तेमाल करते हैं। आइए हम देखते हैं कि MS 2007 किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये MS Word 2007 माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का बनाया गया सॉफ्टवेयर है और बहुत ही पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे वैसे तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन तमाम में सबसे जो बेहतरीन और सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो सॉफ्टवेयर है वो MS Word 2007 है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या फ़ीचर्स हैं और क्या क्या चीज़ें हम इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके अंदर ऑफिस बटन MS Word के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसके अंदर विंडो ड्रा करता हूँ, इसकी एक रफ सा स्केच बनाऊंगा जिसके अंदर आपने समझना होगा। आप जब कंप्यूटर के अंदर MS Word को ओपन करेंगे तो उसके अंदर इस तरह से आपकी विंडो अपीयर होगी। यानी यहाँ पर आपके पास ये विंडो है फॉर एग्जांपल, तो इसमें सबसे ऊपर टॉप पर इस तरह एक लाइन लगी हुई होगी और यहाँ पर एक बटन होगा इस तरीके से, ठीक है। वो बटन कुछ इस तरीके से होगा, ये बटन हो गया। यहाँ पर ये बटन बिल्कुल टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर होगा। इसकी जो पोजीशन होगी MS Word के अंदर वो टॉप लेफ़्ट कॉर्नर के ऊपर होती है। यानी ये टॉप हो गया और फिर ये आगे से लेफ़्ट कॉर्नर हो गया। वहाँ पर ये वाला एक बटन होता है जिसको कहा जाता है ऑफिस बटन। अब इस ऑफिस बटन की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जैसे ही हम अपना माउस इस बटन के ऊपर लेके जाएंगे और इसको उसके ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो इसका जो मेन्यू होगा वो अपीयर हो जाएगा। यानी अगर हम यहाँ पर आके क्लिक करें तो यहाँ पर जो इसका मेन्यू है ऑफिस बटन का वो इस फॉर्म के अंदर नीचे अपीयर हो जाता है। और इस मेन्यू के ऊपर डिफरेंट किस्म के जो ऑप्शंस होते हैं या जो मेन्यू होता है वो कंप्लीट लिखा हुआ होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ होगा सेव एज, ठीक है, प्रिंट, उसके अलावा लेआउट एक्स्ट्रा। इस तरीके से यहाँ पर इसका जो पूरा मेन्यू है ऑफिस बटन का वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। हम क्या कर सकते हैं, जब हमने किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करना हो तो हम इस ऑफिस के बटन के ऊपर क्लिक करने से नया जो पेज है या नई जो वर्कशीट होती है उसको हम ओपन, जो स्प्रेडशीट होती है वर्ड प्रोसेसिंग की जो शीट होती है वो हम ओपन कर सकते हैं। अगर हमने इस डॉक्यूमेंट को सेव करना हो हम इसको यहाँ से ऑफिस बटन से सेव कर सकते हैं। अगर हमने इसको सेव एज करना हो यानी किसी नाम के साथ सेव करना हो हम यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ से हम क्विकली जो ऑप्शंस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। बात समझ आ रही है बेटा कि ये जो बटन होता है ऑफिस का बटन, ये इसके ऊपर टॉप लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर होते हैं और इसके अंदर हमने जो क्विकली अगर हमने उसके ऑप्शन को एक्सेस करना हो तो हम इस ऑफिस बटन के अंदर से एक्सेस कर सकते हैं। और उसका बहुत ही सिंपल और आसान सा मेथड है कि हमने जाकर सबसे पहले ऑफिस के बटन के ऊपर माउस को लेके जाना है और उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम ऑफिस के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो एक मेन्यू ड्रॉप डाउन हमारे सामने अपीयर हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर। उस मेन्यू के ऊपर डिफरेंट किस्म के ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया है सेव हो गया, सेव एज हो गया, प्रिंट, लेआउट एक्स्ट्रा, ये वाले। उसके अंदर से न्यू हमने विंडो ओपन करनी हो, उसको सेव करना हो, उसको सेव एज करना हो, उसको हमने प्रिंट करना हो, जो भी हमने ऑप्शन अप्लाई करना हो तो हम उसके अंदर जाकर ऑफिस बटन के मेन्यू में से उसको अप्लाई कर सकते हैं। ये काम होता है ऑफिस बटन का। इसको ऑफिस बटन कहा जाता है 2007 के अंदर ऑफिस बटन। ठीक हो गया। ये बहुत ही एक सिंपल सी और सादा सी चीज़ थी जो आपको यकीनन समझ आ गई होगी। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारा जो दूसरी चीज़ जो आज हमें डिस्कस करनी है, दैट इज़ क्विक एक्सेस टूल बार। डियर स्टूडेंट्स, क्विक एक्सेस टूल बार की जो लोकेशन होती है दैट इज़ राइट नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन। यानी हमारे विंडो पर ये हमारे पास है
ऑफिस का बटन। इसके बिल्कुल साथ जो यहाँ पर लोकेशन होती है, जो पोजीशन होती है, यहाँ पर हमारे पास क्विक एक्सेस टूल बार होती है। ये वाली क्विक एक्सेस टूल बार बिल्कुल ऑफिस के बटन के बिल्कुल साथ होती है। ये क्या होती है और इस किस पर्पज़ के लिए होती है? जैसे इसके नाम से जाहिर है कि क्विक एक्सेस टूल बार, हमने क्विकली जब टूल बार के अंदर जो ऑप्शंस अप्लाई करने हों, जो हमने जिसकी हमें फ्रीक्वेंटली रिक्वायरमेंट होती है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करते वक्त, तो वो वाले ऑप्शंस यहाँ पर मौजूद होते हैं। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर 3 ऑप्शंस होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर मैं उसको पोजीशन उनकी ये वाली है। ठीक है, यहाँ पर 3 बटन होंगे और उनको मैं अलग से ड्रा करता हूँ। ठीक है, हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन होगा सबसे पहले इस तरीके से। ठीक है, एक स्क्वायर टाइप का बॉक्स बना हुआ होगा। क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर 3 ऑप्शन होंगे। उन 3 ऑप्शंस में से सबसे जो पहला ऑप्शन होगा दैट विल बी द ऑप्शन ऑफ क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद होगा इस तरीके से। ठीक है, यानी एंटी क्लॉकवाइज एक साइन होगा, यहाँ पर उसके ऊपर एरो लगा हुआ होगा, और एक यहाँ से इस तरीके से क्लॉकवाइज साइन होगा। ये 2 साइन होंगे यहाँ पर। ये 3 चीज़ें, ये 3 डिफरेंट किस्म के बटन होंगे। इसी को ही कहा जाता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये वाली चीज़ क्या कहलाती है? क्विक एक्सेस टूल बार। और ये या कहाँ पर लोकेटेड होती है? इट इज़ लोकेटेड नेक्स्ट टू द ऑफिस बटन ऑन द टॉप ऑफ द विंडो। विंडो के बिल्कुल टॉप के ऊपर ऑफिस बटन के बिल्कुल साथ जो हमारे पास बार होती है दैट इज़ कॉल्ड क्विक एक्सेस टूल बार। अब ये जो पहला बटन है ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है? डियर स्टूडेंट, जब हम कंप्यूटर के अंदर टाइप कर रहे हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है कि जब हम टाइप करते जा रहे हैं, मसलन हम आधी लाइन लिखते हैं या एक लाइन लिखते हैं, तो हमें फ़ौरन उस लाइन को साथ ही सेव कर देना चाहिए। सेव इस पर्पज़ के लिए करना चाहिए कि हमारा सिस्टम किसी भी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से ऑफ हो सकता है, या फिर लाइट जा सकती है, या कोई भी इशू आ सकता है। तो हमने जो चीज़ टाइप कर दी है ताकि वो हमारे सिस्टम के अंदर सेव हो जाए। वो ऐसे ना हो कि हम चीज़ टाइप कर चुके हैं लेकिन अभी तक हमने सेव नहीं किया, तो किसी की वजह से सिस्टम ऑफ हो जाता है, तो वो जो हमारी लिखी हुई फ़ाइल है वो भी वहाँ से ख़त्म हो जाएगी। तो इस पर्पज़ के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें उसके अंदर टाइप सेव जो है टाइप की हुई चीज़ को सेव करना पड़ेगा। तो सेव करने के लिए हम क्या करेंगे? ये जो पहला बटन है दैट इज़ बटन टू सेव अ फाइल, यानी हमने जो भी चीज़ कंप्यूटर के अंदर सेव की हुई है इस पर क्लिक करेंगे, जो टाइप की हुई है। तो टाइप करने के बाद हम इसके ऊपर सेव के ऊपर क्लिक करेंगे, इस बटन के ऊपर, तो वो चीज़ कंप्यूटर के अंदर सेव हो जाएगी। ये कब करना है? हमने क्लिक, जैसे ही हमने एक लाइन लिखी है फ़ौरन हम उसके ऊपर क्लिक कर दें, फिर हमने नेक्स्ट लाइन लिखी है, फिर दोबारा हम जाकर सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। इसी तरीके से एक डॉक्यूमेंट के अंदर 10 लाइनें लिखी हैं तो हमें हर लाइन के बाद उसके ऊपर जाके क्लिक करना पड़ेगा। या कोई हमने कोई मेजर ऑपरेशन उसके अंदर परफॉर्म किया है, कोई चीज़ उसके अंदर ऐड की है, ठीक है, तो कोई ऑप्शन अप्लाई किया तो फ़ौरन हम उसको जाकर सेव करें, ताकि हमारा सिस्टम ये के अंदर ये जो फाइल है वो सेव हो जाए और हम उस टेंशन से बच जाएं कि हमें दोबारा अगर सिस्टम के ऑफ होने या किसी प्रॉब्लम में पढ़ने से बेहतर है कि वो चीज़ हमारे कंप्यूटर के अंदर सेव, हमें दोबारा वो ना करने पड़े। अब फॉर एग्जांपल हम ये तो बात हो गई पहले बटन के हवाले से। अब आते हैं दूसरा बटन जो क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर है, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब हम फॉर एग्जांपल टाइप कर रहे हैं, टाइप करते करते हमने कोई भी चीज़ अप्लाई की है, कोई चीज़ टाइप की है और हमें फ़ौरन ही ख्याल आ गया है कि ये चीज़ टाइप नहीं करनी, इसको रिवर्स करते हैं, उसको अनडू करते हैं, उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में अनडू करते हैं, यानी जो काम हमने किया है उसको अनडू कर देना, यानी उसको रिवर्स कर देना, उसको ख़त्म कर देना। तो उस पर्पज़ के लिए ये वाला बटन इस्तेमाल होता है। जो हमने मोस्ट रीसेंट एक्शन परफॉर्म किया है उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे? अनडू के ऊपर क्लिक करेंगे। ये जो सेकंड बटन है एंटी क्लॉकवाइज, दिस इज़ द बटन विच इज़ यूज टू अनडू एनी ऑप्शन विच वी हैव परफॉर्म रिसेंटली। जो हमने बिल्कुल अभी परफॉर्म किया है ऑप्शन, उसको अनडू करने के लिए ये दूसरा जो बटन है इस्तेमाल होता है। इस बटन की शेप कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद इसके जो नेक्स्ट बटन है दैट इज़ क्लॉकवाइज, जिसकी शेप क्लॉकवाइज होती है। ये बटन किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है?
जब हमने कोई चीज़ काम किया है और फिर इसको अनडू किया है, अनडू करने के बाद फिर दोबारा हमारे जहन में ख्याल आया कि नहीं, जो चीज़ हमने अनडू की थी, जो चीज़ हमने ख़त्म की थी, जो चीज़ हमने रिवर्स कर दी थी, दैट वाज करेक्ट, वो चीज़ ठीक ही, एंड अगेन वी वांट टू अप्लाई दैट थिंग आर वी वांट टू राइट अगेन दैट थिंग इन आवर डॉक्यूमेंट। हम उसको दोबारा अपने डॉक्यूमेंट के अंदर टाइप करना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन इज़ कॉल्ड रीडू। ठीक है, यानी जो चीज़ हमने अनडू की थी उस अनडू को दोबारा अप्लाई करने के लिए जो ऑप्शन इस्तेमाल किया जाता है दैट इज़ द ऑप्शन ऑफ रीडू, और वो हम यहाँ से करेंगे। कहाँ से? क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो तीसरे नंबर पर और जो आखिरी ऑप्शन होता है वो होता है रीडू का ऑप्शन। ठीक है, तो हम जब रीडू के ऊपर क्लिक करेंगे तो प्रीवियसली हमने जिस काम को, जिस ऑप्शन को, जिस एक्शन को अनडू किया था वो दोबारा से रीडू हो जाएगा, यानी वो दोबारा से हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम रीडू और अनडू के जो ऑप्शंस हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। बात समझ आ गई है? तो ये तीन चीज़ें हैं, तीन ऑप्शंस हैं, मैं इनके नाम यहाँ पर लिख देता हूँ। ये जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ यूज टू सेव एनीथिंग इन द डॉक्यूमेंट। जो दूसरी चीज़ है ये होता है अनडू का ऑप्शन, यानी प्रीवियसली जो भी हमने काम किया है उसको ख़त्म करने के लिए, रिवर्स करने के लिए। और तीसरा होता है रीडू, यानी जिस चीज़ को हमने प्रीवियसली अनडू किया था उसको दोबारा अप्लाई करने के लिए सिस्टम के अंदर, उसके लिए क्या इस्तेमाल होता है, रीडू का ऑप्शन। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपने सिर्फ ये बताना है कि इसकी लोकेशन क्या होती है और इसके अंदर कितनी चीज़ें होती हैं, यानी तीन ऑप्शंस होते हैं, और वो तीन ऑप्शन के पर्पसेस क्या हैं, मकसद क्या है, किस मकसद के लिए हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये तीनों दो चीज़ें थी, ऑफिस बटन और क्विक एक्सेस टूल बार। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी था। डियर स्टूडेंट, आप इसको देखिएगा, अप्लाई कीजिएगा और इसको समझिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करें। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।